पहले के दौर में ये कहावत थी कि जैसे आए हो, भगवान ने जैसा बना दिया वैसे ही रहो, अब तो झेलना पड़ेगा। लेकिन मैं थोड़ा बचपन में अपने चलता हूँ। माइकल जैक्सन एक डांसर थे, वो पहले सांवले थे और जब उनकी मृत्यु हुई तो बहुत गोरे थे। उन्होंने करीब 56 सर्जरी करा रखी थी। वो पहला केस था और उसके बाद केसेस बहुत कम होते थे। लेकिन आए दिन अब देखिए हर कोई गोरा होने में लगा है, डिंपल बनवाने में लगा है, बाल उगवाने में लगा है। तो कैसे कैसे पेशेंट आपके पास आते हैं, पहले उसी पे शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए अभी आजकल मुझे लगता है इसमें जो हमने बचपन से एक नोशन समझा था ना कि कुछ भी बचपन में क्या होता था, आपने बहुत सुना होगा कि किसी की नाक टेढ़ी है, मुंह टेढ़ा है तो कहते हैं दिस इज लकी। उन बेचारों को बुरा ना लगे तो उनको और बोल दिया जाता था कि ये लकी है। किसी के फेस पे कुछ मोल है या कुछ पिगमेंटेशन के मार्क्स हैं तो ऐसा करते थे। क्यों? क्योंकि हमें उस टाइम पे एक तो साइंस भी नहीं थी, उतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो हमें लगता था कि कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कराना, भगवान के बनाए हुए इस क्रिएशन से खेलना एक बहुत बुरी बात है, हम ऐसा समझते थे, या फिर इससे कुछ बहुत नुकसान हो जाएगा। अगेन जैसे आपने बताया माइकल जैक्सन और ये सारे एग्जाम्पल, तो हमें ऐसा फील होता था कि ये बहुत बुरी बात हो जाएगी या कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, हम मर जाएंगे या इस टाइप की चीजें। बट अब जब साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, अब हमें समझ में आ चुका है कि हम क्या चीजें अपनी बॉडी के साथ सेफ जोन में रह के कर सकते हैं और उसके इन्हांसमेंट के लिए, तो वाई नॉट। अगर आपको ये भगवान ने सुंदर बॉडी, सुंदर क्रिएशन दिया है तो इसको आपका काम है इसको सजा के संवार के रखना, तो इसमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा सोचने समझने की बात नहीं है। विद इन सेफ जोन यू कैन गेट देम ऑल। अच्छा, जैसे अब संवारने पे बात आता है कि जब जब जो एग्जाम्पल हमारे सामने आता है कि लोग ने संवारने की कोशिश की। एक आर्मी का जवान, कानपुर का इंसिडेंट, कि उसे ये शौक था कि मैं थोड़ा सुंदर बनूं, मेरे सर पे बाल उगा है, उसने किया, हार्ट अटैक हो गया। अभी कॉमेडियन राजू जो कानपुर के रहने वाले थे, राजू श्रीवास्तव, उन्होंने भी सर्जरी कराई, उनको हार्ट अटैक हो गया। ऐसे कई मामले आते हैं। श्रीदेवी का है, वो एंटी मतलब यंग दिखने के लिए वो दवा लेती थी, उसका साइड इफेक्ट रहा। तो ऐसे कई मामले आते। उर्फी का भी मामला आया कि उन्होंने अपने लिप्स को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश की और वो भरकी जैसा फूल गया। तो इन सबको आप कैसे देखते हैं? देखिए सबसे पहले बात करते हैं कानपुर वाले केस से। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि कुछ चीजें मिस आउट हुई थी कि जैसे हमारे पेशेंट्स होते हैं, हम कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, आपको हाथ लगाने से भी पहले, जैसे कि आप एक फिजिशियन के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले उसको समझना पड़ता है कि आपको क्या तकलीफ है, और वो कैसे समझेगा, एक तो जो आप बता रहे हैं उसके बेसिस पे, और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन या कुछ और जांचें करा के हम ये बात समझ पाते हैं। तो वो पहले चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जांचें कराना। उन जांचों में जब सब कुछ नॉर्मल आता है तब आप प्रोसीड कर सकते हैं। प्लस आपको ये भी देखना होगा कि आप कितने एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसकी एक्सपर्टीज क्या है, उस डॉक्टर को कितना नॉलेज है और किस तरह से आपको वहां पे हैंडलिंग होने वाली है।